वेलकम टू क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग द पेज फॉर लिविंग का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगी। आप क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे, इंग्लिश का नोट्स, जहाँ आप लिखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर बहुत अच्छे से, और उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, बिकॉज़ ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर, तो इसमें से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप इतने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लीजिए कि आपका 5 नंबर क्या हो जाए, एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। तो ये जो राइटर थे, राइटर का नाम था, क्या नाम था, हचिनसन, याद रखेंगे, हचिनसन। तो उन्होंने ये प्ले, ये नाटक कहाँ देखा था? तो उन्होंने ये नाटक कहाँ देखा था? डबलिन में देखा था ना। ये आपके पैराग्राफ के पहले ही लाइन में लिखा हुआ था कि डबलिन में वो एक नाटक देखते हैं। तो कहाँ देखा था? डबलिन में, याद रखेंगे। ठीक है, डबलिन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो वही लिखा हुआ है, द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। ये जो नाटक हो रहा था तो उसमें चीफ मतलब मेन कैरेक्टर कौन था? तो आपको पता है कि मेन कैरेक्टर कौन था? एल्डरली, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था ना, कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट मतलब भुट्टा बेचने वाला एक बूढ़ा आदमी था। तो देखिए वही लिखा हुआ है, द है यहाँ पे, ये द है। ठीक है, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वॉज एन एजिंग, एजिंग का मतलब एल्डरली, कॉर्न मर्चेंट ऑफ अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। और वो कहाँ का रहने वाला था? आयरिश का रहने वाला था, तभी तो उसको आयरिश कह रहे थे। आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्या राइटर नापसंद करते थे तेज रफ्तार को हर एक फील्ड में? तो राइटर तो तेज रफ्तार को हर एक फील्ड में नापसंद नहीं करते थे, कहीं कहीं उनको अच्छा लगता था, कहीं कहीं उनको अच्छा नहीं लगता था। तो देखिए लिखा है, नो, नहीं, ऐसा नहीं है कि राइटर को रैपिड मूवमेंट पसंद नहीं था हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है, ये डाई हटा दे, राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। तो ऐसा नहीं है कि राइटर को रैपिड मूवमेंट हर एक फील्ड में अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो, यहाँ पे लिख देंगे द। ठीक है, नो, द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, इन विच सिचुएशन द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ सिनेमा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब राइटर सिनेमा हॉल गए तो किस स्थिति में खुद को पाते हैं? तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता मूवी में हो क्या रहा है, हीरोइन कौन है, हो हीरो कौन है। तो उनको एकदम वो क्या हो जाता है, उनको लगता है कि वो होपलेस बादलों के फॉग के बीच में है, मतलब उम्मीद का एक किरण उनको कहीं से नज़र नहीं आता है। तो देखिए यही लिखा हुआ है, व्हेन ही गोज टू द सिनेमा ही फाइंड हिमसेल्फ इन ए होपलेस थिक मिस्ट, मतलब बिना उम्मीदों का मोटा सा फॉग, फॉग मतलब जैसे धुंध होता है ना, बर्फ वाला, पूरे धुंध में खुद को ऐसा लगता था कि वो पा रहे हैं, और कहीं से कोई उम्मीद का किरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। जो राइटर थे वो अपने आप को किस तरह का थिंकर, विचारक मानते थे? स्लो थिंकर थे ना, बहुत धीमी गति से सोचते थे। उनको लगता था कि मैं उस सोच वाला, उस ट्राइब, उस कबीले से आता हूँ जहाँ लोगों की सोच क्या है, बहुत धीमी है, और मैं जब भी इंटेलिजेंस टेस्ट में बैठूंगा तो मुझे निश्चित ही सबसे लोएस्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है आंसर में। देखिए क्या लिखा हुआ है, द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज बिलोंगिंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, ही रियलाइजेज दैट ही इज अमॉन्ग दोज who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test, full stop. It seems that he was cursed with L, ये L है, ठीक है, L एस्पेरेट, D L एस्पेराट, ठीक है, ऐसे।
तो उनको लगता था कि इस वाले जो मुहावरा है, इस वाले कहावत है, उस वाले कहावत से वो आते हैं। और इस कहावत का मतलब था कि जब कोई चीज़ हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि काश ये चीज़ मैं कर लिया होता, काश ये चीज़ मैं पहले कर लिया होता तो आज मुझे ये चीज़ नहीं भुगतना होता, तो पछताना नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए, लिखा है राइट फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कुछ सेंटेंस लिखना है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के बारे में। तो क्या लिखा है, तो उसमें लिख सकते हैं कि कहाँ था वो, आयरिश का रहने वाला था, उसका जो नेफ्यू था उसको चीट कर रहा था, उसकी पत्नी को पैसा खर्च करने का आदत था, और हर चीज़ मतलब उनको ये सब चीज़ जो हो रहा था बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा था। और वो जब बहुत ज़्यादा कष्ट में होते थे तो उनके हृदय से एक चीख, दुख का आवाज़ निकलता था। और उनको ये भी लगता था कि आज के ज़माने में जो एरोप्लेन है उसका स्पीड क्या हो गया है, 1000 माइल्स पर आवर हो गया है। तो ये सारा चीज़ उनको क्या करता था, बहुत ज़्यादा चिंता में डाल देता था। बहुत ज़्यादा वो क्या होते थे, चिंतित रहते थे, कंफ्यूज रहते थे। तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ। द कॉर्न मर्चेंट वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज, हिज हार्ट वॉज वीक, he had certain grievances such as his nephew was cheating him, his wife had the strange idea of spending £10 on a holiday. Altogether the pace of life was getting too much for him. Still, in a moment of despair, he uttered a great cry from the heart. They tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that is too fast. It seems as if he is not satisfied with his own affairs. The complaint the corn merchant seems to be absolutely irrelevant. तो ये आप कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ लाइंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। They tell me there is an aeroplane now that goes 1000 miles an hour. Now that is fast. What light does this remark of the corn merchant throw on the fast life today? तब कॉर्न मर्चेंट क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जो कॉर्न मर्चेंट थे उन्होंने कहा था कि बाप रे, एरोप्लेन आजकल 1000 माइल्स पर आवर की गति से चलता है, कितना फास्ट हो गया है दुनिया। तो उनका ये लाइन कहने से क्या मतलब था और आज के ज़माना में ये चीज़ क्या मायने रखता है। तो देखें, तो ये है द एवब। यह क्या है, ये एवब है, इसको हटा दें। द एवब, द एवब ये हटा दिए पूरा। द एवब स्टेटमेंट सिग्निफाइज द पेस, पेस है फॉर लाइफ टुडे, ठीक है। द एवब स्टेटमेंट सिग्निफाइज द पेस फॉर life today. The world is running fast. Science has made a life full of action and fast movement. The sentiments of the corn merchant throw the light on the tremendous changes in the life of mankind. There is a comparison in the pace life with the fast speed of an aeroplane which goes even 1000 miles an hour. The corn, यहाँ पे corn है, ये corn. The corn merchant feels it such speed too fast. He seems to be somewhat desperate. Thus, it glorifies the pace life of the people in the modern, ये modern है, modern टाइम, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि वो ऐसा क्यों सोच रहे थे या ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनको एहसास था कि ज़िंदगी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ रफ्तार से जा रहा है। और आज के ज़माने में भी वही हो रहा है कि साइंस जो विज्ञान है इतना ज़्यादा फास्ट गति से क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है, इसमें नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या कर रहा है, कॉर्न मर्चेंट को और आज के ज़माने को एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार दे रहा है, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया है, ये बस क्वेश्चन आंसर आपके बुक से ही है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर लैक्स है, ठीक है। लैक्स मतलब जो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है, जो खो दिया। इट इज़ एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कह रहे हैं कि किस टाइप का एक्साइटमेंट, किस टाइप का खुशी हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा, ठीक है। तो क्या वो चीज़ अच्छा था या बुरा था। तो अब आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो आंसर है इसका मतलब है कि जो हमारे पूर्वज थे वो अपने ज़माने में तेज़ रफ्तार वाली एरोप्लेन, तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ी, किसी भी तरह का 4 व्हीलर तो नहीं देखा था।
वो लोग टांगे से, रिक्शे से, घोड़े से, गाय से, मतलब गाय से नहीं, जो भी सवारी है जो जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे वो लोग। तो उनकी ज़िंदगी क्या थी, धीमी थी, आराम आराम से चलते थे। लेकिन आज क्या हो गया, बहुत फास्ट मूविंग हो गया है। आज क्या हो गया, जैसे कि लंदन में बैठ के आप रात का डिनर कर रहे हैं तो सुबह उठे तो न्यूयॉर्क में आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हो गया है। तो ज़िंदगी क्या हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है। यही पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है। देखिए, द एरोप्लेन flies at very fast speed, even at 1,000 miles an hour. The bus also run fast at 90 miles an hour or even more than that. Whereas bus journey provides pleasure and a sort of fun, the aeroplane gives us a sort of excitement. To die in London and lunch in New York next morning is really most enthusiastic and pleasant. Our ancestors did not enjoy such sort of excitement because there were no fast moving means of communication like bus and aeroplane at that time. They had the slow running vehicles like cart and horse carriage. There are advantages and disadvantages both from such sort of excitement. The fast running vehicles either playing on the road and truck or flying in the sky covering a long distance comparatively in much less time in any other means of communication. It saves us so much time, but sometimes it becomes unfriendly when the mental activities are directed in a particular directions to follow the pace of machine. ठीक है, तेज़ रफ्तार तो हो गया है, और तेज़ रफ्तार से होने का फ़ायदा ये है कि क्या होता है, अगर आपको कोई तरह का इमरजेंसी है तो आप जल्दी से पहुंच जाते हैं, तो आपका टाइम बचता है, और टाइम ही बचाना आपका मकसद होता है। तो इस तरीके से दोनों है कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, किनको माना गया है कि धीमी गति के सोच वाले लोग हैं। हाउ आर द स्लो थिंकर्स, स्लो थिंकर्स कैसे होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं क्या। आज के ज़माना में अगर किसी को कहे स्लो थिंकर्स हैं तो वो क्या किसी भी तरह के अपंग है क्या वो, तो देख लेते हैं। स्लो थिंकर्स मीन पर्सन पोजेसिंग स्लो माइंड फी, they lack in the presence of mind. Such persons do not give proper answer to the question but before them due to inadequate common sense and smartness. Sometimes they fail to even answer it. They lag behind in the pace for living. Slow thinkers are awfully handicapped so far the act of getting a living is concerned. Time is moving fast. There has been a tremendous change in the lifestyle of men. Science has changed the mentality and activity of mankind. As such, we must think and act much smarter than the people in the past did to fulfill our commitment. Slow thinkers are bound to remain handicapped in the business of getting a living. तो यही कह रहे हैं कि जो स्लो थिंकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़माने से पीछे छूट जाते हैं। और छूटने का वजह है कि क्या होते हैं, धीमी धीमी चाल से चलते हैं, धीमा धीमा सोचते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि उस चाल से अगर वो चलेंगे तो ज़माने से क्या हो जाएंगे, बहुत पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि वो दिमाग से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अपने दिमाग को ज़्यादा डेवलप नहीं करते, उस पर काम नहीं करते। ठीक है, यही लिखा है। अब देख लेते हैं। What enlightenment does the writer seek from his wife? What does it suggest about the plight of the modern man? कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर ने, लेखक ने अपनी पत्नी से किस तरह के बातों पे विचार देने के लिए बोला कि आप मुझे प्लीज़ बताएं कि मूवी में हो क्या रहा है, तो उसके बारे में समझाने, प्रकाश डालने के लिए तो बोला था ना राइटर ने अपनी वाइफ को। ठीक है, तो किस तरह का बोला था वो आपको पता है कि मूवी में जो लड़की है, अभी जो देख रहा हूँ, क्या ये स्टार्टिंग में बिगनिंग में यही लड़की थी। फिर ये भी पूछ रहा है कि एक्टर कौन है, हीरोइन कौन है, मूवी में चल क्या रहा है, इस हीरो को कैसे कैसे किससे प्यार होता है, लड़की कैसी दिख रही है। तो ये सब क्या उसकी पत्नी उनको बताती है ना। What does it suggest about the plight of modern man? और ये पूरा जो लाइन है, ये पूरा जो चल रहा है सीन, तो इससे मॉडर्न मैन, आधुनिक मैन का दुख दर्द क्या है कि आधुनिक मैन जो अगर बहुत फास्ट गति से नहीं सोच पाते हैं
अगर उनके सोचने का गति बहुत धीमा है तो उनके लिए तो कष्ट वाला बात है ना, दुख वाला बात है ही। ठीक है, अब आंसर में आपका बिल्कुल यही सब लिखा हुआ है। The writer seeks his wife assistance in finding out the differences between the female artist of a film. He has gone to see the cinema. The writer is a slow thinker. As such, he thinks that all the three female artists are the same and one. His wife narrates the differences among them, telling him about their complexion and appearances. It very well suggests the plight of a modern man. First, it throws light on the mental ability of men who cannot make differences between right or wrong, who are unable to experience the reality of life. Secondly, it throws light on the plight of the modern society. Many people fail to understand the main objective of life, and such they did indulge in the wrong. Thirdly, it suggests that an intelligent person possesses fast thinking. The pace for living will enable to achieve businesses to earn a living, but it will not provide the practical use of one's mind to be utilized for the enjoyment. वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बहुत फास्ट गति से नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, हम ज़माने से पीछे हो जाएंगे। और मॉडर्न टाइम में ऐसा हो गया है कि लोग फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है और क्या ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर वो सोचने समझने की शक्ति बहुत धीमा रखेंगे तो उनको लाइफ में किस तरह का बिजनेस करना है, कैसे जीना है, ये सब कैसे सीख पाएंगे वो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल अब बहुत अच्छे तरीके से करें और ज़माने से पीछे नहीं छूट जाए। अब देखिए क्या लिखा है, समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे। ये जो पूरा कहानी एसे लिखा हुआ है उसको आपको समराइज करना है। समराइज करने का मतलब कुछ शब्दों में लिख देना है। आपने जो ये पूरा चैप्टर पढ़ा ना तो उसको थोड़े से लाइन में समझाना है। तो आपको तो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कि चैप्टर में हो क्या रहा है। तो वही है कि क्या कहेंगे कि ऑथर जो थे H.C. हचिनसन, वो क्या थे, डबलिन में रहने वाले थे। फिर वहाँ पे वो एक नाटक देख रहे हैं। नाटक में एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है। फिर वो अपने लाइफ से जोड़ के बता रहे हैं कि मैं भी स्लो थिंकर हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि स्लो थिंकर होना चाहिए। स्लो थिंकर होंगे तो पीछे छूट जाएंगे। फास्ट ज़माने के साथ आगे बढ़ना होगा, हमें तेज़ी से सोचना पड़ेगा। तो यही सब कहानी में लिखा हुआ है ना। The essay, The Pace for Living, illustrates the characteristics of modern life. There are certain sarcastic remarks on the lifestyle of modern है, ठीक है, ये modern times are, sorry मैंने HC बोल दिया था। R.C. Hutchinson in this essay nicely demonstrates the plight of the modern man. He has thrown light on the pace of life of the present time. The writer has very well explained the advantages and the disadvantages of the slow and fast life. Those who are fast thinker will achieve the opportunity of getting a living but not the practical use for the enjoyment. ठीक है, तो ये हो गया आपका समरी। ठीक है, इस लाइन को हटा देंगे, ये लाइन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब आपस में बात कीजिए इस मुद्दे पे। तो लिखा है, लाइफ हैज़ बिकम टू फास्ट टुडे। क्या आजकल ज़िंदगी क्या बहुत तेज़ रफ्तार की हो गई है? तो आपको क्या लगता है, आपको कमेंट में बताना है। आप हिंदी में ही लिखिए, लेकिन आपको कमेंट करना है कि आपके अनुसार आजकल ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, फास्ट हो गई है। देखिए, देयर वॉज अ टाइम वेन लाइफ वॉज एन आर्ट ऑफ लिविंग एंड वॉज एन आर्ट ऑफ माइंड टू, बट नाउ लाइफ इज स्पीड एंड स्पीड इज लाइफ. Living is all marked by speed, which has taken out much of the joy of life. The rash and the haste keep people always on the run, frantic and verging on the ridiculous condition. A businessman, a senior executive, rushed to office in the forenoon and rushed back home in the evening by the fastest and the quickest means of transport, all because of gripping conviction that everything must be done with a great speed. Thus, life has become too pashy today, no doubt. वही लिखा है, ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। लोग इतने तेज़ रफ्तार में भाग रहे हैं कि सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आने की जल्दी है।
तो ये सब चीज़ क्या बता रहे हैं कि ज़िंदगी में हम जॉय, जो एक्चुअल में खुशी होता है, आनंद हो रहा है, उसको पीछे छोड़ रहे हैं और तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी में घुस गए हैं। अब देखिए, द फास्ट लाइफ ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी इज़ कंपेलिंग द वेस्टर्नर्स टू टर्न टू इंडिया। कह रहा है जो वेस्टर्न सोसाइटी है, पश्चिमी सभ्यता वाले पश्चिमी देशों में जो लोग रहते हैं, उनका लाइफ क्या है, बहुत ही फास्ट है, तेज तेज चलता है। तो वैसे ज़िंदगी को लोग क्या कर रहे हैं, उनसे दूर भागने के लिए सब लोग क्या इंडिया की ओर मुड़ रहे हैं, इंडिया की ओर आ रहे हैं वहाँ के लोग। तो इसके बारे में लिखना है। इन अ वेस्टर्न सोसाइटी फास्ट लाइफ to have become an obsession in the modern age in real sense. Everything must be done quickly and expeditiously, as if the taste of a man progress is the speed which one travels and pace at which one work or great work done in one's house, office और इसका next पास नीचे है factory. The hectic life at breakfast speed that people lead in today's world symbolizes pace and progress. No, whereas in the olden times people used to have plenty of leisure and apparently endless time to do things, to rest and relax, to stand and stare they choose to undertake. At that time hurry and hustle were almost unknown. Consequently, life was calm, unruffled and peaceful, which seems to have gone for good. In such a situation, Western society is compelling the Westerner to turn to India. For this very cause, yoga has now become very popular in the West. There is an institution known as the Wheel of Yoga in Europe. Almost in every college in the West, there is a yoga society. इसको आप पढ़ लेंगे। वही है कि वेस्टर्न सोसाइटी में लोग तेज़ रफ्तार से भाग रहे हैं। इंडिया में जैसे योगा जैसे चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है, योगा से हमें शांति मिलती है। यूरोप के हर एक स्कूल में, वहाँ के हर एक लोगों में योगा के बारे में पता है। तो भारत की ओर लोग देख रहे हैं ना, भारत की ओर लोग मुड़ रहे हैं। ठीक है, लिखा है नेक्स्ट, राइट ए लेटर टू योर मदर अबाउट अ हेक्टिक डे दैट यू स्पेंड। अपनी माँ को एक लेटर लिखे जिसमें आपको बताना है कि आपका दिन बहुत हेक्टिक गुजरा। हेक्टिक का मतलब होता है बहुत भागम भाग वाला, इतना भागम दौड़ वाला कि आपको 2 सेकंड का भी शांति नहीं मिला हो। तो देखते हैं, लेटर लिखते हैं मम्मा को। लिखा है फ्रेजर रोड, आप अपना एड्रेस लिख देंगे जहाँ के होंगे। पटना अपने जगह का नाम लिख देंगे, डेट लिख देंगे। शुरू करेंगे, माई डियर मम्मा, मेरी प्यारी माँ। इन दिस लेटर, इस लेटर में आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हेक्टिक डे। मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ कि आज का दिन मेरा कैसे हेक्टिक गुजरा। दैट आई हैव स्पेंट रिसेंटली, जो मैंने हाल ही में गुजारा है। द स्कूल इन विच आई रेड स्टार्ट फ्रॉम 8 PM। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वह स्कूल सुबह 8 बजे खुलती है। आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जगना होता है। बट ऑन विंटर, ऑन होगा, इसको ई को हटा दीजिएगा। बट ऑन विंटर्स डे आई वॉज रेदर लेट इन द गेटिंग आउट ऑफ माई बेड। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि मैं अपने बेड से जल्दी नहीं उठ पाता। सो आई रीच्ड स्कूल लेट, इसलिए मैं स्कूल लेट गया। आई वॉज नॉट अलाउड टू इंटर इन द स्कूल, मैं स्कूल में एंटर करने के लिए मुझे अलाउ नहीं किया गया क्योंकि मैं लेट था। एज गेट वॉज क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि स्कूल का गेट क्लोज हो गया था। आई रोड ऑन माई साइकिल टू गो टू अ पार्क विद अ व्यू फॉर स्टडिंग देयर। तो तब मैंने क्या किया, अपना साइकिल उठाया और पार्क में चला गया, सोचा कि वहाँ पढ़ाई करूँगा। वेन आई गॉट अप टू लीव फॉर माई होम, और जैसे ही मैं वापस घर के लिए आना चाह रहा था, माई साइकिल वॉज गॉन, मेरा साइकिल चोरी हो गया था। परहैप्स समबडी हैज स्टोलन इट, वास्तव में किसी ने चुरा लिया था। वेन आई वॉज डीपली इंगेज इन माई स्टडी, जब मैं बहुत मन लगा के पढ़ रहा हूँगा पार्क में, तभी मेरा किसी ने साइकिल चुरा लिया था। विथ अ हैवी हर्ट, मैं बहुत दुखी हो गया। आई लेफ्ट फॉर होम, मैं घर के लिए निकला। बट आई रिमेंबर डैट आई शुड इन्फॉर्म द पुलिस, लेकिन मुझे याद था कि मुझे पुलिस को बता देना है ये बात। सो आई वेंट टू कंसर्निंग पुलिस स्टेशन, इसीलिए मैं नियरेस्ट थाना में गया। रजिस्टर्ड अ केस, मैंने केस दाखिल किया। ऑफ द थीफ अगेंस्ट एन अननोन पर्सन, जो अनजान व्यक्ति जिसने मेरा साइकिल चुराया था उसके लिए मैंने केस किया। दस आई स्पेंड द होल डे इन अ फ्रैंटिक एक्टिविटीज़, इसी तरह मेरा जो दिन था बहुत भागम दौड़ परेशानियों से गुजरा मम्मा। फिर यहाँ लिखेंगे वेस्ट विशेष, बहुत सारा अच्छी विशेष के साथ, अच्छे खुशियों के साथ आपका प्यारा बेटा या डॉटर, आप लिख सकते हैं योर लविंग सन या डॉटर, डॉटर, ठीक है। अजय या अनीता, कुछ भी लिख ले, अनीता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
लिखा हुआ है, एज ए सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस टू इन्वाइट द स्टूडेंट टू वॉच प्ले इन हिंदी। आप अपने स्कूल के ड्रामा सोसाइटी के क्या है, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो आपको एक नोटिस चिपकाना है और बताना है स्टूडेंट को कि वो नाटक देखने आए जो कि आपके स्कूल में होने वाला है, हिंदी में नाटक होने वाला है। तो आप क्या है, ड्रामा सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। आप नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाएं और बच्चों को नाटक देखने के लिए बुलाएं हिंदी में। उस नाटक का टाइटल भी लिखना है आपको। राइटर जो लेखक है, नाटक लिख रहे हैं तो नाटक के कोई लेखक भी तो होंगे, उनका नाम लिखना है। और वेन्यू कहाँ हो रहा है वो भी लिखना है, और समय कब हो रहा है वो भी लिखना है। तो देखें, पटना कॉलेजिएट स्कूल गेट, तो ये आप एड्रेस लिख देंगे अपने स्कूल और कॉलेज का कि जहाँ हो रहा है, कहीं भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देंगे। आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। जैसे मैं अपने स्कूल का नाम लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, UHS नारायणपुर, कि मेरे स्कूल में ही हो रहा है, नारायणपुर, ठीक है। क्या लिखूंगी, UHS नारायणपुर शिवहर, कहाँ है ये, बिहार में है, ठीक है। फिर नोटिस, डेट लिख देंगे, जो भी दिन में आप लिख रहे हैं नोटिस। ओपन हाउस प्ले, तो देखिए नाटक का नाम है तो आप कुछ भी लिख देंगे, ओपन हाउस प्ले ही लिख देंगे, ये भी ठीक है। द ड्रामा सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ड्रामा इन हिंदी ऑन 10 अप्रैल एट 6 PM। हमारा जो ड्रामा सोसाइटी है स्कूल का, वो करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, ड्रामा करने जा रहा है हिंदी में। कब, तो 10 अप्रैल 6 PM को इन द स्कूल हॉल में, ठीक है। द प्ले इज़ सत्य हरिश्चंद्र, इसके लेखक जो है, ये जो नाटक लिखा है किसने लिखा है, तो सत्य हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, बाई भरतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो नाटक है प्ले इज सत्य हरिश्चंद्र, मतलब ये कहाँ से लिया गया है, जो नाटक का नाम है वो है सत्य हरिश्चंद्र, और किसके द्वारा किया जा रहा है, भरतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड टू वॉच द प्ले। इसलिए मेरे सारे स्टूडेंट से, मेरे सारे फ्रेंड से अनुरोध है कि वो इस स्कूल के प्ले में बहुत इज्जत से आए देखने के लिए। मैं उनको इनवाइट करता हूँ। सेक्रेटरी और अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे है वर्ड मीनिंग। तो ग्रेटफुल का मतलब देखिए, तो यहाँ पे है, ये क्वेश्चन था, ऊपर में ये क्वेश्चंस है और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए आंसर लिखा है, नोशन मतलब धारणा, आइडिया हो गया। डिस्पेयर मतलब कष्ट, होपलेस होना, उम्मीद खोना। इलिस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल बताया था मैंने। ग्रेटफुल मतलब खूब कृतज्ञ होना, खूब दया का भाव रखना, अच्छा, खुशी मिलना। ट्राइब मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम रेस, एक ही जाति के लोगों का झुंड। प्रीजुडाइस मतलब पहले से कोई धारणा बना के रख लेना, तो ये हो गया। और ये है कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है ऐसा लिखा रहेगा, आपको इसमें से पढ़ना है और ये जो क्वेश्चन दिया है उसका क्या करना है, आपको आंसर करना है। तो ये क्या करेंगे, ये आप खुद करेंगे, इसको पढ़ेंगे और आपके कंफर्टेबली आपके सहूलियत के लिए मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन आंसर कर दिया है, तो आप इसको देख लेंगे। मुझे लगता है एक चीज़ छूट गया है जो ऊपर है, वो मैं देख लेती हूँ। ये, हाँ, ये वाला चीज़ डिक्शनरी यूज, ठीक है। तो देखिए लिखा है फैंटास्टिक, तो फैंटास्टिक का सही स्पेलिंग ये होता है। एंसेस्टर का सही स्पेलिंग ये है। कंप्लेंट का सही स्पेलिंग ये है। ग्रेटफुली का ये है। 90 का ये है। और गारंटी का ये है। ग्रांटेड है, सॉरी, ग्रांटेड है, तो ग्रांटेड का सही स्पेलिंग ये है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग करने आया था। अब उसके बाद बोल रहा है कि ये जो कुछ वर्ड है ना, लैटिन और ग्रीक ओरिजिन से बना है, मतलब इसका जो ओरिजिन है, ये जहाँ से आया है वो उसका लैटिन है और ग्रीक है। तो आपको अब क्या करना है, नया वर्ड बनाना है इससे, बिना प्रीफिक्स और सुफिक्स जोड़े हुए। तो देखिए, माइंड का मेंटल हो जाएगा, लॉन्ग का लेंदी हो जाएगा, किंग का रॉयल हो जाएगा, ईयर्स का ऑरल हो जाएगा, आइज का ऑकुलर हो जाएगा, मून का लूनर हो जाएगा और सन का सोलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे। अब इस सारे वर्ड को क्या करना है, सेंटेंस में बनाना है, एक लाइन भी लिखना है, सेंटेंस पे लिखना है। तो ठीक है, माइंड था, तो प्लीज़ माइंड योर ड्यूटी, आप अपना काम पे ध्यान दें। लॉन्ग, द न्यू रोड इज़ 20 माइल्स लॉन्ग, ये जो नया रोड है वो 20 माइल लंबा है। किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था।
ईयर्स कान, मैन हैज़ टू ईयर्स, मैन के पास 2 कान होते हैं। आइज, मैन हैज़ 2 आइज, मैन के पास 2 आँखें होती हैं। मून, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सन, द सन गिव्स अस लाइट, सूरज हमें रोशनी देता है। मेंटल, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इन डिजीज़, वो बहुत टाइम से मेंटल मानसिक रोग से क्या कर रहा है, झुलस रहा है, मैं बोल रही हूँ मतलब बीमार है, मानसिक तौर से बीमार है। लेंदी, द सम इज़ वेरी लेंदी, ये जो सवाल है बहुत मुश्किल है। रॉयल, ही कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, वो अच्छे ख़ानदान से, राजा महाराजा के ख़ानदान से आता है। ओरल, डॉक्टर पाठक इज़ एन ओरल सर्जन, मतलब वो क्या है, मुंह से संबंधित अगर कोई रोग है तो उसके सर्जन है डॉक्टर पाठक। ऑकुलर, द पेशेंट हैज़ एन ऑकुलर प्रॉब्लम, पेशेंट के पास क्या है, कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लूनर, ए लूनर मंथ इज अबाउट 29.5 डेज, लूनर मंथ जो होता है वो साढ़े 29 दिन का होता है। सोलर, ठीक है, द सन एंड द प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा मैंने करा दिया। आप इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ताकि आपका 5 नंबर क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। थैंक यू।